ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। सीएम केजरीवाल ने डीएम को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से एक जान भी नहीं जानी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स की अब कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली में 24 घंटे में 20,000 के करीब नए केस आए हैं और एक दिन में जानलेवा वायरस से 341 लोगों की जान चली गई है। लेकिन बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कहा डीएम को निर्देश देते हुए कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की जान अब नहीं जानी चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। 700 मीट्रिक टन की रोजाना की जरूरत पूरे होने के आश्वासन मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बेड्स की भी कमी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की। देश की राजधानी दिल्ली में मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ग्राउंड पर क्या इस ऐलान के बाद कंट्रोल होंगे हालात? अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं क्या उसे माना जाए कि वो रियलिटी है ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल हर रोज एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही कोरोना का कहर जहां एक और लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं हर रोज एक नए दिन की शुरुआत के साथ उम्मीद भी बढ़ रही है, क्योंकि सरकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी आगे आई है और इसीलिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ऑक्सीजन की व्यवस्था और कमी को लेकर के बाकायदा बहस हुई थी, जिसके बाद कहा गया था कि दिल्ली को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सही समय पर ऑक्सीजन मिले, क्योंकि बत्रा अस्पताल में 3 घंटे से देरी से जो ऑक्सीजन पहुंची उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। अब केजरीवाल सरकार का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि 700 मीट्रिक टन डेली ऑक्सीजन की खपत दिल्ली में है, तो ऐसे में मिलना चाहिए और सरकार भी कह रही है कि दिल्ली को अब मिलेगी ये ऑक्सीजन। विदेशों से भी पूरी सहायता आ रही है, खासतौर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब केजरीवाल सरकार ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की थी अधिकारियों के साथ और साफ तौर पर कहा था कि अब दिल्ली में चूंकि ऑक्सीजन की किल्लत की कमी दूर हो चुकी है, परेशानी दूर हो रही है, तो ऐसे में बेड्स भी लगातार दिल्ली सरकार बना रही है, आईसीयू अस्पताल भी दे रही है। तो अब किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए, यहां तक कि एक भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं जानी चाहिए। साफ तौर पर चेताया जरूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग घर में आइसोलेट हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की लगातार कमी होती है, कहीं ना कहीं उनको अस्पताल मिलने में अभी दिक्कत हो रही है और इसीलिए वो लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कुछ प्लांट्स पर लगातार, चाहे वो बदरपुर का हो या मायापुरी पर, एक लंबी भीड़ भी देखी जाती है। फिलहाल सरकार की अगर बात माना जाए तो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगभग खत्म की ओर है, स्थिति नियंत्रण में है, अगर हम कह सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि एक समन्वय की स्थिति देखने को मिल रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, क्योंकि दिल्ली के जिस तरह के हालात पिछले दिनों हमने देखे हैं, वैसे हालात कम से कम कोई अस्पतालों के बाहर लोगों के घर में देखना नहीं चाहता है। एक और बड़ा चैलेंज पुनीत जो दिल्ली में बना हुआ है और साथ ही पूरे देश में भी काला बाजारी का, चाहे वो इंजेक्शन को लेके हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके हो, कॉन्सेंट्रेटर्स को लेके हो। अब तो हालांकि एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए दिल्ली सरकार ने, लेकिन बाकी चीजों की कालाबाजारी कैसे रोकी जाए, इस पर भी कोई एक्शन प्लान तैयार हो रहा है क्या? देखिए, दिल्ली सरकार लगातार एक्शन प्लान तैयार कर ही रही है, लेकिन नज़र दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरीके से इन कालाबाजारियों पर बना रखी है और यही वजह है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी खेप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पुलिस ने जब्त की है। 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि विदेश से मंगाए गए थे, उनको दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस ने जब्त किए हैं और इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड नहीं बल्कि नवनीत कालरा जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि खान चाचा के नाम से खान मार्केट में रेस्टोरेंट की चेन चलाता है। यह देखने वाली बात है कि जब आपदा में अफसर को तब्दील कर रहे हैं ऐसे बिजनेसमैन, जब लोग आकर के एनजीओज वगैरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कुछ हजार की चीजों को कई गुना रेट पर बेच करके लोग मुनाफा कमा रहे हैं। दिल्ली पुलिस उन पर पूरी तरह नजर रखी हुई है, इसीलिए पिछले 2 से 3 दिनों में कई जगह रेड्स करके 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। दूसरी तरफ सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरीके की कालाबाजारी ना हो। दवाइयों के रेट काफी ज्यादा ऊपर चले गए थे, तो कोई भी मेडिकल स्टोर प्रिंट रेट से दवाइयां ऊपर ना ले, खासतौर से वो दवाइयां जो इस वक्त फ्लू के लिए काम आती है, चाहे वो पैरासिटामोल हो या फिर एजिथ्रोमाइसिन।
बिल्कुल। और दूसरी बात, बड़ी चीज ये कि जमीर कहां पर मर जाता है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। ये कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए कोर्ट ने भी कह दिया है कि भगवान भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन इस पर कंट्रोल किया जाए, ये इस वक्त की जरूरत नजर आ रही है, कम से कम धरातल पे। शुक्रिया आपका पुनीत जानकारी देने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।